आदाब अर्श नाजरीन, एक जेके खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जेके खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेके खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। ईरान के साथ कशीदगी, मशरक़ी वस्ता में अमरीकी B-52 बम्बर तैयारी की दोबारा परवाज़ें। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। अमेरिकी फ़ौज ने बुध के रोज़ कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी के पेश नज़र मुमकिन जारियत रोकने के लिए मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर B-52 बम्बार तैयारी की परवाज़ें की गई हैं। अमेरिका के खबररसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दिन के आगाज़ से लुइसियाना के बार्कसडेल एयरफोर्स के अड्डे से B-52 तैयारे ने नॉन स्टॉप उड़ान भरी है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक तैयारे ने खलीज अरब के ऊपर भी परवाज़ की है। सेंट्रल कमांड के बयान में ईरान का जिक्र तो नहीं, लेकिन कहा गया है कि इस परवाज़ का मकसद इलाक़ाई सलामती के लिए अमेरिका अज़्म का इजहार था। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में आम होने वाली ये परवाज़ें रवां बरस इस नौयत का तीसरा ऑपरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप की 2018 ईस्वी में आलमी ताकतों के हमरा ईरान के साथ जौहरी माहदे से एक तरफा तौर पर अलहदगी के फैसले से खत्ते में कशीदगी बढ़ने के वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिकी सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद का एहतराम करने के शर्त पर माहदे में वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया है। हौसियों पर पाबंदियों का खात्मा ईरानी दहशतगर्दी को बढ़ाएगा। हौसी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के फैसले भी वापस लिए जाने का इम्कान है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के यमन की हौसी मलेशिया के खिलाफ कुछ पाबंदियां उठाने के फैसले ने ईरान की जानिब से मुमकिन तौर पर दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे के खदशात बढ़ा दिए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक पीर को अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि साबिक़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया के आखिरी दौर में आयद की गई पाबंदियों को नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन के जायज़ा लेने तक एक माह के लिए मुअत्तल रखा जाएगा। इस अज़ सरे नौ जायज़े में हौसी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का फ़ैसला भी वापस लिए जाने का इम्कान है। ब्लिंकन की जानिब से अभी तक इस फैसले के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है, जो कुछ मीडिया इदारों को लीक किया गया था, जबकि माइक पोम्पियो के तमाम बयान मुमकिना महकमा खारिजा के वेबसाइट और आर्काइव्स से हटा दिए गए हैं। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जो बाइडन ने शायद इस फैसले को ईरान के साथ मुज़ाकरात की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इनकी इंतज़ामिया आलमी जौहरी माहदे को जिसे ट्रंप ने ख़त्म किया था तो बहाल करने के इक़दाम कर रही है। साबिक़ा ट्रंप इंतज़ामिया के मशरक़ी वस्ता के लिए सफ़ीर जैसन ग्रीन ब्लाट ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पोम्पियो की आयद करदा पाबंदियों की मुअत्तली के नतीजे में खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा होगा। ग्रीन ब्लाट ने पोम्पियो की आयद करदा पाबंदियों को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि ये ईरानी फंडिंग से चलने वाले दहशतगर्द कातिल हमारे दोस्तों और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों पर हमले करते हैं और यमन में शदीद तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं। जंगज़दा मुल्क में काम करने वाली NGOs और इमदादी एजेंसियों ने भी हौसियों पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया था, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इमदादी कामों के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इन इमदादी एजेंसियों का इस्तदलाल है कि हौसियों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देना इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट है। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए हर साल वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इमारात में अब तक 2,85,147 अफराद को कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हर साल लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब इमारात के शोबे सेहत की तर्जुमान डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस में होने वाली जीनियाई
तब्दीलियों की वजह से वैक्सीन हर साल लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से जैसे इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। डॉक्टर फरीदा का कहना था कि फ्लू की वैक्सीन भी हर साल वायरस में तब्दीली के मुताबिक बनाई जाती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद में से 40 से 50% में कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। डॉक्टर फरीदा ने कहा कि ज़्यादा तवज्जो उम्र रसीदा अफराद पर दी जा रही है। इनमें जितना जल्दी वायरस की अलामत ज़ाहिर होंगी, वायरस को फैलने से रोकने के इतने ही ज़्यादा इम्कानात होंगे। अरब इमारात में एक मरतबा फिर वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद में सख्ती करना शुरू कर दी है। दवाखानों में एमरजेंसी केस के अलावा मरीजों के दाखिले पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि समाजी इज्तिमात, शादियों और दीगर सरगर्मियों में शामिल होने वाले अफराद की तादाद कम की गई है। वाज़ेह रहे कि मंगल को मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया था। गुज़िश्ता 15 अय्याम से कोरोना मुतासरीन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इमारात में अब तक 2,85,147 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 2,59,194 सेहतियाब भी हुए हैं। 850 अफराद की मौत वाक़ई हुई है इस वबा के सबब। बहरीन में नए कोरोना वायरस के बायस स्कूल बंद, हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक वबा का जायजा लेने वाली कमेटी ने नए कोरोना वायरस के मुतअद्दिद मरीजों की तस्दीक की है। बहरीन में नए कोरोना वायरस के मुतअद्दिद मरीजों के इंकिशार के बाद मुल्क के तमाम स्कूलों में हाजिरी को मुअत्तल कर दिया गया है और क्लासेस ऑनलाइन होंगे, जबकि रेस्तरानों में खाना पेश करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बहरीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि ये पाबंदी 31 जनवरी से 3 हफ्तों के लिए नाफिज होगी। नाज़रीन, वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में वबा का जायज़ा लेने वाली कमेटी ने नए कोरोना वायरस की मुतअद्दिद मरीजों की तस्दीक की है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर वलीद अल माने ने बताया कि नई सूरत हाल के पेश नज़र और वबा को काबू करने के लिए चंद अहम फैसले किए गए हैं, जिनका मकसद रिहायशियों की सलामती है। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी को मुअत्तल करके तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन होंगी। इनके मुताबिक इंतहाई नागुज़िर हालात में खुसूसी निगरानी के मुतकाज़ी तलबा जिन्हें किसी हद तक माजूर समझा जाता है, उन्हें इससे इस्तिस्ना दिया जाता है। इन्होंने बताया कि 31 जनवरी से आइंदा 3 हफ्तों तक तमाम रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप और क्लबों में टेबल सर्विस मुअत्तल और खाना पेश करने पर पाबंदी होगी। इन्होंने कहा कि वबा के इंतजात के लिए काम करने वाली टीम पूरी तरह अलर्ट है और नई सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। नाज़रीन, नए हिफाजती इक़दाम से खौफ हिरास फैलाना मकसूद नहीं बल्कि एहतियाती हिफाजती तदाबीर है, जिनका मकसद लोगों की सलामती है। इन्होंने शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को मास्क पहनने समेत समाजी फासला बरकरार रखने और भीड़ वाले मकामात से दूर रहने की हिदायत भी की है। ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद में 22 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में मुख्तलिफ थानों में 22 FIR दर्ज करके 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फिसाद फैलाने, पुलिस एहलकारों पर हमला करने, सरकारी काम में रुकावट पैदा करने और सरकारी जायदाद को नुकसान पहुँचाने समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की है। एक पुलिस अफसर ने कहा कि यौम जमहूरिया को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में तहरीक चलाने वाले किसानों की जानिब से किए गए तशद्दुद में 86 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तहरीक चलाने वाले किसानों और पुलिस के माबैन झड़पों के बाद कल एक आला सतही मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया और कौमी दारुल हुकूमत में इजाफी टीम फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया है। मीटिंग में दिल्ली में नीम फौजी दस्तों की इजाफी तैनाती का फैसला किया गया है। कोरोना वबा कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर तमाम सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। वजारत दाखिला ने कोविड वबा
कोविड-19 के खिलाफ पूरे मुल्क में चलाई जा रही मुहिम के तहत निगरानी रखने, कंट्रोल और एहतियात से मुताल्लिक़ रहनुमायाना हिदायत आज जारी कर दी है, जिनके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर एहतियाती इक़दाम के साथ अब तमाम सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है और रियासती हुकूमतों को पहले की तरह मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार और कंट्रोल के इक़दाम पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। वज़ारत दाखिला की तरफ से बुध को जारी रहनुमायाना हिदायत 1 फरवरी से नाफिज होंगे। इनमें मोटे तौर पर पहले से नाफिज इक़दाम में ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई है। हालांकि अब सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे, जबकि पहले उन्हें नाज़रीन की निस्फ तादाद के साथ चलाने की इजाज़त दी गई थी। स्विमिंग पुल में भी अब पूरी तरह खोलने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि पहले ये सिर्फ खिलाड़ियों की तरबियत के लिए खोले गए थे। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र मामूल पर लाने के सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। रहनुमायाना हिदायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड वबा पर कंट्रोल में मुल्क ने गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान अब तक जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखा जाएगा और किसी तरह की नरमी न बरती जाएगी। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों से कहा गया है कि वो मुल्क में कोविड से मुतालिक कौमी प्रोटोकॉल को सख्ती के साथ नाफिज करें और कोविड-19 के हिफ्ज़ाना रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए मास्क लगाने, हाथ धोने और समाजी दूरी कायम रखे जाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, यौम जमहूरिया हिंद 26 जनवरी को पुरतशद्दुद के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसान तहरीक के दौरान हुए तशद्दुद को खुफिया एजेंसी की नाकामी करार देते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्हें फ़ौरन बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुध के रोज़ यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और खुफिया निज़ाम की नाकामी के लिए मिस्टर अमित शाह जिम्मेदार हैं। किसान तहरीक की आड़ में दिल्ली में जो मुनज़्ज़म तशद्दुद और अनारकी हुई, इससे मुंसलिक खुफिया इत्तला मिस्टर शाह के पास थी और इसके बावजूद तशद्दुद रोकने में वो नाकाम रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तमाम इत्तलात वज़ीर दाखिला को थी तो वक्त पर तशद्दुद रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। इन्होंने उसे वज़ीर दाखिला की नाकामी करार दिया और कहा कि इस नाकामी के मद्देनज़र मिस्टर अमित शाह को एक लम्हा भी ओहदे पर कायम रहने का हक़ नहीं है। उनका कहना था कि 1 साल के अंदर दिल्ली में दूसरी बार तशद्दुद हुआ है, जिससे साबित होता है कि मिस्टर अमित शाह इस ओहदे के लायक नहीं हैं, लिहाजा उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत तशद्दुद करने वालों के साथ मिली हुई है और सोची समझी साजिश के तहत दोनों की मिली भगत से दिल्ली में तशद्दुद को अंजाम दिया गया है। हुकूमत तहरीक कार किसानों के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा है कि हुकूमत फसादियों और गैर समाजी अनासिर पर कार्रवाई करने के बजाय किसान मोर्चा के रहनुमाओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है और उन्हें हरासा और खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी बाबा कौम महात्मा गांधी के कौल के साथ मोदी को मुनकसर रहने का मशवरा। साबिक़ा कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें बाबा कौम महात्मा गांधी की एक मिसाल के साथ मुनकसर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो किसानों के मुतालबे पर तवज्जो दें और किसान मुखालिफ ज़राअत के तीनों क़वानीन वापस लें। इन्होंने आजिज़ी के बारे में बापू की एक इक़्तिबास भी पोस्ट की है कि आजिज़ रहकर सब कुछ जीता जा सकता है। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत से अपील है कि वो ज़रूरी मुखालिफ क़वानीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए वापस ले लें। साबिक़ा रुकन पार्लियामान निज़ामाबाद व रुकन क़ानून साज़ कौंसल के कविता ने दी संगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन को मुबारकबाद। नाज़रीन, TRS के रुकन क़ानून साज़ कौंसल व साबिक़ा रुकन पार्लियामान निज़ामाबाद के कविता ने संगारेनी कॉलेज से कोयला की कानों के वर्कर्स की ट्रेड यूनियन तेलंगाना बोगाला गंगाकार मेका संगम TBGKS के यौम तासीस पर तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की है।
इन्होंने वर्कर्स की बहबूद के लिए मसाई करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। के कविता ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कोयला की कानों में काम करने वाले तमाम वर्कर्स भाइयों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये वर्कर्स सख्त मेहनत करते हुए मुल्क को रोशन कर रहे हैं। के कविता जिन्होंने इस पोस्ट के साथ कोयला की कान में मजदूरों के लिबास में ली गई अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना में मुलाजिमीन को 7.5% फिटमेंट वजीफा की हद उम्र 60 साल PRC की सिफारिशात। नाजरीन, रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की सुबुकदोशी हद उम्र 60 बरस करने PRC ने सिफारिश की है। इसने साथ ही तनख्वाह के बेसिक पर 75% फिटमेंट की भी सिफारिश की है। अपनी रिपोर्ट में PRC कमेटी ने कहा कि चूंकि DA 1 जुलाई 2018 ईस्वी तक हुकूमत 2018 ईस्वी तक जम कर दिया गया है, नए स्केल का इतलाक उसी दिन से होगा। हुकूमत अपने वसाइल के मौकूफ और बेशतर दिगर मुतालबात के पेश नज़र इस बात पर गौर करेगी कि किस तारीख से मालियाती फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। साल में 2 मरतबा DA की मंजूरी में मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार पर अमल जारी रहेगा। चूँकि DA की मरकज़ी शरहें 1 जनवरी 2016 के DA के इंतज़ाम की स्केल पर मबनी हैं। 1 जुलाई 2018 ईस्वी के DA को रियासती मुलाजिमीन के मुजव्वज़ा स्केल में ज़म किया गया है। इस तरह मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूरा DA में हर 1% का इजाफा किए जाने से रियासती हुकूमत की जानिब से इसके मुलाजिमीन के लिए मंजूरा DA 0.910% जनवरी 2019 से हो गया। कमीशन ने आला काबिलियत पर किसी भी किस्म के इजाफी इंक्रीमेंट की कोई सिफारिश नहीं की है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के सेक्रेटरीट में मस्जिद और गिरजाघर की तामीर के मसले पर रियासती वज़रा का इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। रियासत तेलंगाना के रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली कोपलाश्वर और श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक अजीम सेकुलर कायद हैं और तमाम मज़ाहब का एकसां तौर पर एहतराम करते हैं। सेक्रेटरी में अक़लियती महमूद के वज़ीर कोपलाश्वर की सदारत में नए सेक्रेटरीट में मस्जिद तामीर करने के मामले पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। इन्होंने मुस्लिम, ईसाई और हिंदू नुमाइंदों और सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन से तबादला ख्याल किया। वज़रा ने कहा कि नए सेक्रेटरीट पूरी तरह बर्दाश्त करेगा। नाजरीन, इन्होंने यकीन दिलाया कि शुकूक व शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तीनों मज़ाहब के नुमाइंदों ने इत्मीनान का इजहार किया। इन्हें चीफ मिनिस्टर KCR पर मुकम्मल एतमाद है और कहा कि बहुत जल्द इन तीनों इबादत गाहों की तामीर को हुकूमत की जानिब से हुकूमत के खर्चे पर यकीनी बनाया जाएगा।